हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको सिंपल डिस्टिलेशन की बारे में बताया था। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर से हम किस तरीके से कंपोनेंट्स को अलग करेंगे। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक्स बताया था कि जब दो मिसिबल लिक्विड्स को हमें सेपरेट करना हो, ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे। उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक था सिंपल डिस्टिलेशन मेथड और दूसरा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड कब अप्लाई होगा और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब अप्लाई होगा, ये सारी चीज़ें आपको हमने बताया था। तो आज की क्लास में हम बच्चों बात करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये। जनरली आप ये जान लो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस हम कहाँ पे यूज करते हैं। दो ऐसे मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, जब टू मिसिबल लिक्विड्स मतलब आपस में जो मिक्सअप हो जाते हैं, जो मर्ज हो जाते हैं लिक्विड्स, उन्हें मिसिबल लिक्विड्स कहा जाता है। तो दो मिसिबल लिक्विड्स को अगर हमें सेपरेट करना हो, लेकिन दोनों मिसिबल लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बिलो 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 केल्विन। ठीक है, मतलब दोनों लिक्विड्स का अगर बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन से कम है, तो वहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर दोनों मिसिबल लिक्विड्स की बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अगर 25 से ज़्यादा है, ठीक है, 25 केल्विन से ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू दोनों लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों मिसिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो उस कंडीशन में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इट इज़ यूज टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड whose difference in boiling point is less than 25 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे 25 केल्विन या फिर बुक्स में 25 डिग्री सेल्सियस भी लिखता है, मतलब वही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग करना है और दोनों मिसिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अगर लेस दैन 25 केल्विन है, तो वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई होगा। To separate a mixture of two or more miscible liquids for which the difference in boiling points is less than 25 Kelvin, fractional distillation process is used. नेक्स्ट, अगर इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम एयर में जो प्रेजेंट हैं डिफरेंट टाइप के गैसेस, उन सारे गैसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। देखो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल जो होता है, ठीक है, पेट्रोल में कई तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उन सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी अलग करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इन सारे मेथड्स, इन सारी चीज़ों को सेपरेट करने में यूज करते हैं। ठीक है, द ऑपरेटर्स सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन except that a fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser। जैसा कि जो ये जो ऑपरेटर्स होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक जो होती है, इस टेक्निक को अगर आप देखोगे तो आपको सिंपल डिस्टिलेशन के जैसा ही लगेगा। मतलब इसका जो ऑपरेटर्स होता है, ठीक है, सेम सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस आपने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, सेम उसी तरीके से होता है। ठीक है, बस इसमें एक ही डिफरेंस होता है कि एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फिट किया जाता है। मतलब डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया जाता है। ठीक है, यही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सिंपल डिस्टिलेशन के ऑपरेटर्स और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के में यूज होने वाले ऑपरेटर्स जो हैं, इन दोनों में बस एक ही अंतर है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज किया जाता है, फिट किया जाता है इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर और डिस्टिलेशन फ्लास्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क भी बोलते हैं। तो उसके बीच में हमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम
फिट करना होता है। ठीक है, जैसा कि अभी आगे आप डायग्राम में देखोगे, डायग्राम में आपको हम समझाएंगे किस तरीके से उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज मोर इफेक्टिव देन सिंपल डिस्टिलेशन। देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होता है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सिंपल डिस्टिलेशन। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इट हैज़ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, क्योंकि इसके पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में आप देखोगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस करने के लिए हमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करना होता है। ठीक है, जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है वो डिफरेंट टाइप्स के ग्लास बीड्स उसमें लगे होते हैं। ग्लास बीड्स, BEADS, ग्लास बीड्स। ठीक है, तो ग्लास बीड्स लगे होते हैं जो काफ़ी कूल होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं। ठीक है, तो इसका रोल क्या है अभी हम आगे डायग्रामेटिकली उसको समझेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल डिस्टिलेशन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज किया जाता है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उसमें ग्लास बीड्स लगे होते हैं और वो ग्लास बीड्स क्या करते हैं? कंडेंस करते हैं, एयर को क्या करते हैं? क्विकली कंडेंस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की वजह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल डिस्टिलेशन। देखो बच्चों, ए सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ अ ट्यूब पैक्ड विथ ग्लास बीड्स। जो सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ अ ट्यूब पैक्ड विथ ग्लास बीड्स। जैसा कि आपने देखा था एक ट्यूब पैक्ड ग्लास बीड्स था। ठीक है, द बीड्स प्रोवाइड्स सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। जो ये आपका बीड्स होता है, जो ठंडे बीड्स होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं सरफेस, ठीक है, फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। जो वेपर्स होते हैं, जो भी दोनों मिसिबल लिक्विड्स हैं, जो राउंड बॉटम फ्लास्क या डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हमने मिक्सचर लिया है, मिक्सचर में दो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, तो इन दोनों मिसिबल लिक्विड्स के जो वेपर होते हैं, जब इसको हीट किया जाता है तो इनके जो वेपर्स होते हैं, ये वेपर्स, इन सारे वेपर्स को ये क्या करता है? जल्दी से कूल और कंडेंस कर देता है। ठीक है, ग्लास बीड्स। ठीक है, तो इसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रहा है, तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस वर्क करता है। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आप देख रहे हो राउंड बॉटम फ्लास्क, ये है आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क। इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में देखो मिक्सचर लिया गया है। क्या लिया गया है? मिक्सचर लिया गया है। ठीक है, तो इस मिक्सचर में जनरली दो ऐसे लिक्विड्स हैं जिनकी बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का डिफरेंस होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मिक्सचर में लिया गया है वाटर, ठीक है, और दूसरा लिया गया है एथाइल एल्कोहल। दूसरा क्या लिया गया है? एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल का फार्मूला जनरली क्या होता है बच्चों? वाटर का फार्मूला आप जानते ही हो, H2O होता है। ठीक है, और एथाइल एल्कोहल का फार्मूला C2H5OH। दिस इज एथाइल एल्कोहल। और एथाइल एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, वो कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस होता है। और जबकि वाटर का आप जानते हो अच्छी तरह से, वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस आप देखो तो 22 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, मतलब लेस देन 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि इस मिक्सचर के अंदर वाटर और एथाइल एल्कोहल मिक्स हैं, मतलब वाटर और एथाइल एल्कोहल दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं। दोनों क्या हैं? एक दूसरे के लिए मिसिबल है। ठीक है, दोनों मिसिबल लिक्विड्स हैं। तो ये वाटर और एथाइल एल्कोहल को अगर हमें सेपरेट करना हो, अलग अलग करना हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे दोनों को अलग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है? 22 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस हमें यूज करना होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे मिक्सचर में एथाइल एल्कोहल और वाटर, ये दोनों चीज़ें मिक्स हैं, H2O प्लस C2H5OH। तो होता क्या है देखो बच्चों, इसके नीचे हमें बर्नर स्टैंड यूज करना होता है, बर्नर हम लगाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ जो डिस्टिलेशन
फ्लास्क है इसमें कार्क लगा के क्या यूज़ किया गया है, आपका कंडेंसर यूज किया गया है। ठीक है, साथ में अब ज़रा देखो ध्यान से, इस कंडेंसर के अंदर कॉर्क लगा के थर्मामीटर भी यूज किया गया है। थर्मामीटर हमें क्या बताएगा, टेम्परेचर बताएगा। और बीच में ये सब देख रहे हो, इसी को ग्लास बीड्स कहा जाता है और इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब इसे क्लैंप के थ्रू क्या किया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है क्लैंप के थ्रू। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, कंडेंसर, वाटर कंडेंसर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे हम एक रिसीवर लगा देते हैं जहाँ पे हमें प्योर लिक्विड की कंपोनेंट्स मिल सके। ठीक है, तो इसका वर्क क्या होता है आप ये समझो। देखो सबसे पहले जब हम इस मिक्सचर में जो एथाइल अल्कोहल और वाटर मिक्स हैं इसको जब हीट किया जाता है बच्चों, तो जब हीट करते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले हम इस चीज़ को ध्यान में देते हैं, रखते हैं कि थर्मामीटर में हम टेम्परेचर देखते हैं कि 78 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर होगा, मतलब इसमें एक मरकरी होता है, वो जब ऊपर की तरफ राइज करेगा, जब टेम्परेचर यहाँ से मिलेगा बर्नर के थ्रू, तो हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि थर्मामीटर में टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचा है। अगर 78 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुँचेगा टेम्परेचर, आप देखोगे जो एथाइल एल्कोहल है वो 78 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है। इस वजह से एथाइल एल्कोहल के सारे वेपर्स क्या होने लगेंगे, बनना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही एथाइल एल्कोहल का, अब देखो ध्यान देना है, 78 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर जाता है तो थोड़ा सा क्या होता है कि आपको तो दिखाई दे रहा है कि राइज़ कर रहा है थर्मामीटर में 78 या 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लेकिन कुछ समय वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है मिक्सचर। तो अचानक से कभी कभी आप देखोगे वो 95 या 100 भी टच कर देगा। इसलिए बहुत ध्यान से हमें ये एक्सपेरिमेंट करना होता है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल गया तो उस कंडीशन में वाटर का भी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जब वाटर का वेपर बनने लगेगा तो उस कंडीशन में एथाइल एल्कोहल और वाटर दोनों के वेपर एक साथ मिक्स हो जाएंगे, और जब एक साथ मिक्स हो जाएंगे फिर दोनों को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, दोनों फिर से मिक्सअप होकर मिक्सचर बना लेंगे। हमें क्या करना है, दोनों को अलग करना है, सेपरेट करना है। तो हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ही हीट करेंगे, उसके बाद हटा लेंगे हम बर्नर को। फिर क्या करेंगे, जैसे 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एथाइल एल्कोहल के वेपर्स बनेंगे, वो सारे वेपर्स कहाँ पहुँचेंगे, इस ग्लास बीड्स के पास पहुँचेंगे। अब ये ग्लास बीड्स क्या होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं, कूल होते हैं। तो जैसे ही 78 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर्स एथाइल एल्कोहल का बनेगा, वो वेपर क्या करेगा, इस ग्लास बीड्स को ठंडा कर देगा। ठीक है, ठंडा होता है एक्चुअली, तो क्या करेगा, काफ़ी कूल होता है ग्लास बीड्स, तो जो नीचे वाला ग्लास बीड्स होगा वो जैसे ही 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का वेपर उसे मिलेगा, उस ग्लास बीड्स का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 78 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर से ऐसे वेपर बनता जाएगा 78 डिग्री सेल्सियस पे। जो भी वेपर्स बनेंगे वो सारे वेपर्स यहाँ ग्लास बीड्स के अंदर आएंगे, और इस सारे ग्लास बीड्स को क्या करेंगे, जो कूल है ग्लास बीड्स, जो ठंडे ग्लास बीड्स हैं, उनको उनकी ग्लास बीड्स को टेम्परेचर कितना प्रोवाइड कर देगा, 78 डिग्री सेल्सियस। मतलब जितने भी 78 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बनेंगे वो सारे वेपर्स इस ग्लास बीड्स को क्या करेंगे, 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देंगे। ठीक है, प्रोवाइड कर देंगे। तो जो ग्लास बीड्स है वो ठंडा ना होकर अब थोड़ा गर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही 78 डिग्री सेल्सियस सारे ग्लास बीड्स का टेम्परेचर हो जाएगा, उस कंडीशन में तब ये सारे वेपर्स इस ग्लास बीड से पार होकर इस कंडेंसर में आने लगेंगे। इस कंडेंसर में जब ये सारे वेपर्स आएंगे तो इस कंडेंसर में ये सारे वेपर्स कूल होना स्टार्ट होंगे। ये वाटर कंडेंसर होता है, जिसकी वजह से ये वेपर यहाँ कंडेंसर में क्या होता है, कूल होने लगता है। और जब ये कूल होने लगता है इस कंडेंसर में क्या होता है, ये सारे वेपर्स जब यहाँ ग्लास बीड से होकर गुजरेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सारे वेपर्स आएंगे, और ये सारे वेपर्स इसके अंदर क्या होंगे, कूल होके धीरे धीरे कूल होके वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ड्रॉप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। एथाइल अल्कोहल के जितने भी वेपर हैं वो सारे ठंडा होकर क्या होंगे, इस रिसीवर के अंदर क्या हो जाएंगे, कलेक्ट कर लिए जाएंगे।
ठीक है। तो प्योर लिक्विड कंपोनेंट्स इसमें सारे क्या होंगे, एथाइल अल्कोहल के कलेक्ट हो जाएंगे। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि 78 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 78 डिग्री सेल्सियस पे जितने भी इस मिक्सचर के अंदर एथाइल अल्कोहल प्रेजेंट होगा वो सारे एथाइल अल्कोहल एक पर्टिकुलर टाइम पे आप देखोगे, हीट देते जाओगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा कि इसका वेपर क्या हो जाएगा, सारा वेपर बन के एथाइल अल्कोहल जो वाटर के साथ मिक्स है उस वाटर से एथाइल अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस पे सारा वेपराइज होता जाएगा और एक टाइम पे सारे एथाइल अल्कोहल वाटर से निकलकर वेपराइज हो जाएंगे। और वेपराइज होने के बाद इस ग्लास बीड्स को गर्म करते हुए क्या करेंगे, हीट करते हुए इसके पार हो जाएंगे और पार होने के बाद इस कंडेंसर में आके ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं और कूल होने के बाद ये यहाँ पे रिसीवर में कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि यहाँ पे अब जब सारे एथाइल अल्कोहल के वेपर इस कंडेंसर के थ्रू यहाँ रिसीवर में पहुँच जाएंगे तो इस जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है, जिसको हम राउंड बॉटम फ्लास्क भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, RBF लिखा जाता है, ठीक है। तो राउंड बॉटम फ्लास्क में अब क्या बचेगा, केवल और केवल वाटर ही बचेगा। क्या बचेगा, वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने राउंड बॉटम फ्लास्क में वाटर और एथाइल अल्कोहल कहाँ पे, इस रिसीवर में हमने कलेक्ट कर लिया। तो दोनों मिक्सिबल लिक्विड्स को इस तरीके से बड़े आसानी से हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडेंसर लगाने का मतलब क्या होता है कि अगर हम कंडेंसर नहीं लगाएंगे तो दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में इतना क्लोज डिफरेंस है कि हो सकता है कि अगर वाटर का वेपर बनेगा भी, ठीक है, वाटर का वेपर अगर बन भी जाए तो नीचे वाला जो ग्लास बीड्स है उसको 78 से कितना 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाएगा। और जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा तो इतने जल्दी तो निकलेगा नहीं वाटर का वेपर, क्योंकि जब तक वाटर का वेपर सारे ग्लास बीड्स को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर देगा तब तक इस ग्लास बीड से पार होकर इस कंडेंसर के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो जब तक ये यहाँ तक पहुँचेगा, सारे ग्लास बीड्स को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, तब तक 78 डिग्री सेल्सियस के जितने भी वेपर्स होंगे एथाइल अल्कोहल के, वो सारे वेपर्स क्या होंगे, निकल कर इस कंडेंसर में पहुंच के रिसीव कर लिए जाएंगे यहाँ पे कूल होने के बाद, ठीक है। तो यही इसी वजह से हम कंडेंसर यूज करते हैं, ताकि अगर कभी कभी वाइपर बन भी जाता है वाटर का तो उतने जल्दी इस कंडेंसर के अंदर पहुँचने ना पाए, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होगी सेपरेट करने में हमें, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ग्लास बीड्स को यूज किया जाता है, ठीक है, कंडेंसर के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से इस मेथड के थ्रू हम दोनों मिक्सिबल लिक्विड्स को बड़े आसानी से सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है, ये क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम दोनों मिक्सिबल लिक्विड्स को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन से कम हो, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि इसका आप डायग्राम कॉपी में ज़रूर बना लेंगे, ठीक है। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक का डायग्राम बनाया था, सेम यहाँ पे भी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक आपको NCERT में की बुक में भी मिल जाएगा डायग्राम, तो वहाँ से आप ज़रूर डायग्राम बना लेंगे अच्छे से, और डायग्राम आपके फेयर कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा आप डायग्राम बना लेंगे अपनी फेयर कॉपी में, और इस वीडियो में जो भी हमने पॉइंट्स बताया उन सारे पॉइंट्स को आप अपनी फेयर कॉपी में लिखकर नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से, ठीक है बच्चों। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, हैव ए गुड डे।